हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का एक विषय पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका एग्जाम आप लोगों का कल हुआ था, उसका आंसर की देने वाला हूं। और आंसर की कल नहीं आया इसलिए क्योंकि भाई अब मेरा भी एग्ज़ाम 15 तारीख से है, तो हमें भी थोड़ा पढ़ाई करना है और भी कुछ कारण हैं जिसके कारण नहीं आया था। तो अब वीडियो भी जो है अगले सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत कम आएगा, क्योंकि अब अपना भी इसी में पढ़ना है, तो आप लोग मैनेज करिएगा भाई। चलिए देखते हैं आंसर की। पहला क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण किस उद्देश्य से किया जाता है। फल और सब्जियों जो प्रोसेसिंग किया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से प्रोसेसिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया कटाई, फसल कटाई के पश्चात हानि को कम करने हेतु, ये भी सही है। मूल्य को स्थिर करते हेतु, ठीक है, ये भी सही है। उपज का मूल्य वर्धन करने हेतु, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पूरे फलों को चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको भाई क्रिस्टलाइज्ड फूड कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइज्ड फूड। अगला है, नमक की सांद्रता मापी जाती है। तो नमक की सांद्रता जो है वह रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, रिफ्रैक्टोमीटर। आगे चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रसंस्करण विधि सबसे कम खर्च वाली है। तो ड्राइंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे कम खर्च वाली विधि यही है। पांचवा क्वेश्चन है, सब्जी के प्रसंस्करण के लिए तापमान है। तो सब्जी के प्रसंस्करण के लिए 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे छठवां क्वेश्चन, खाद्य नियम के अंतर्गत फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में प्रयोग होने वाला रासायनिक परिरक्षक कौन सा है। तो ये सोडियम बेंजोएट है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का। अगला है सातवां क्वेश्चन, फल एवं सब्जियों की लगभग कितनी मात्रा सत्तर आदि में चली जाती है, मतलब लॉसेस में चली जाती है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इसमें चली जाती है, ठीक है। फल और सब्जियों की कितनी परसेंट मात्रा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 25%। आगे अगला क्वेश्चन, पके आमों को शीतगृह में किस तापमान पर भंडारित किया जाता है। तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। आगे नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव सर्वाधिक खाद्य संदूषण का कारक है। इसमें से कौन सा सूक्ष्मजीव है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य संदूषण करता है। तो कौन करता है भाई, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अंगूर के संरक्षण की सबसे प्रचलित विधि क्या है। तो यहाँ पर कई सारा ऑप्शन दिया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण। अगला है, मध्यम टोमेटो प्यूरी की टीएसएस होती है, ठीक है। विच परसेंटेज ऑफ टीएसएस इन मीडियम टोमेटो प्यूर, कितना होता है भाई, इसको भी मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, 12% होता है, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अगला है, एप्टाइजिंग शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसको क्या था, एपर्ट जी ने कैनिंग के लिए यूज किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 13वां क्वेश्चन, आम के पल्प को परिरक्षित किया जाता है। आम के पल्प को किससे परिरक्षित किया जाता है भाई, ये तो आप लोग जानते होंगे, रासायनिक रूप से करना है तो वही और है, सोडियम बेंजोएट से, ठीक है। अगला है, फ्लेम पीलिंग प्रयोग किया जाता है। तो जो फ्लेम पीलिंग होता है वह किस में प्रयोग किया जाता है, तो प्याज और लहसुन में किया जाता है भाई, प्याज और लहसुन में फ्लेम पीलिंग प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्व करने से पहले डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। क्या है जो कि सर्व करने से पहले, मतलब यूज करने से पहले क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, स्क्वैश। अगला है, फलों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट की सांद्रता होनी चाहिए। फलों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट की सांद्रता कितनी होनी चाहिए भैया, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 0.06 से 0.10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 17वां क्वेश्चन, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी किस स्थान पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी किस स्थान पे है भाई, मैसूर में है, ठीक है। सेंट्रल फूड लेबोरेटरी मैसूर में है, कहाँ पर है, मैसूर में। अगला है, जब जेल मीटर की रीडिंग 3/4 हो तो चीनी कितना मिलाना चाहिए, ठीक है। जब जेल मीटर जो है उसकी रीडिंग 3/4 हो तो चीनी को कितना मिलाना चाहिए, तो 750 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी ग्रीनिंग के लिए सर्वोत्तम तापमान होता है। तो डी ग्रीनिंग के लिए सर्वोत्तम तापमान कितना होता है, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल
पेय किण्वित है? कौन सा इसमें से फल पेय किण्वित है? ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिडार। ठीक है, सिडार। अगला है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्टोरेज के लिए उपयुक्त नहीं है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो है वह किसके लिए उपयुक्त नहीं है, इसका यहाँ पे यह पूछने का मतलब है। तो आलू के लिए ऑप्शन नंबर ए सॉरी सी से हो जाएगा। अगला है फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान, फूड प्रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने बताया हुआ भी था इसको कई बार, 2-3 वीडियो मैंने ले लिया था इस क्वेश्चन को। अगला है फल एवं सब्जियों का परिरक्षण के लेखक कौन है? ठीक है, फल और सब्जियों के परिरक्षण के लेखक भाई निकोलस एफर्ट जी हैं। इसको भी हमने नहीं सॉरी 23वें क्वेश्चन, फल और सब्जियों के परिरक्षण के लेखक, इसको ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा बी और ए में से कोई है। ठीक है, ज़्यादातर चांस बी का है, बताइएगा आप लोग कमेंट में 23वें क्वेश्चन का। और जब बताया करिए ना तो वहाँ पे ये लिख दिया करिए 23वें क्वेश्चन का उत्तर मैंने बताया है। ठीक है, अगला जेली का पीएच मान होना चाहिए, तो जेली का पीएच मान भाई कितना होना चाहिए? 3.0। ठीक है, अगला है श्वसन के आधार पर फलों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो किस किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है भाई? क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक। ठीक है, अगला है एफ पी ओ मानकों के अनुसार आरटीएस पेय पदार्थ में फल के रस एवं टीएसएस की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो भाई ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, 10 से 10%। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे 27वां क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनके छिलकों को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका ए दिया है पैक्टिन बनाकर, ऑप्शन नंबर बी दिया है वाष्पशील तेल निकालकर, ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्डक्रिम। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। अगला 28वां क्वेश्चन, शीत भंडारण में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो शीत भंडारण जो है वहाँ पर कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अमोनिया प्रयोग किया जाता है वहाँ पर भाई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित वातावरण भंडारण की खोज किसने की? तो जेम्स हैरिसन ने की। जेम्स हैरिसन ने नियंत्रित वातावरण की खोज की थी। अगला है मटर, सेब व दलहनी की कठोरता एवं परिपक्वता को नापते हैं, तो किससे नापते हैं भाई? 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से जगह ट्रेंडोमीटर से। आगे है 31वां क्वेश्चन, प्रसंस्करण के पूर्व किया जाता है, प्रसंस्करण करने से पहले क्या किया जाता है भाई? तो प्रसंस्करण करने से पहले चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। अगला फल एवं सब्जियों की कौन सी एक विधि नहीं है? इसमें से बोला कौन सी फल और सब्जियों की एक विधि नहीं है? ठीक है, तो क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, इमर्सन फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेंट, रेडिएशन, बोला इनमें से कौन सब्जियों की एक विधि नहीं है? तो भाई रेडिएशन। ठीक है, अगला है रेडिएशन से भी सब्जियों को प्रिजर्व किया जा सकता है भाई, इमर्जन फ्रीजिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 33वां क्वेश्चन, व्यावसायिक स्तर पर किस सब्जी का सर्वाधिक हिमीकृत होता है? ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर किस सब्जी का ज़्यादा हिमीकृत होता है? तो भाई किसका होता है? मटर का। अगला है निर्जलीकरण में कौन सा भोजनात्मक गुण परिवर्तित नहीं होता है? जो निर्जलीकरण होता है उसमें कौन सा भोजनात्मक गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो वसा में। अगला है जेली बनाने के लिए आवश्यक तत्व है, जेली बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जेली बनाने के लिए पेक्टिन सबसे आवश्यक है, अम्ल भी है, स्टार्च भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और इसे तीनों हाइट, ये जो तीनों हैं बी सी डी सॉरी ए बी सी, चीनी, पेक्टिन और अम्ल, तीनों जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से पेक्टिन की आवश्यकता होगी। अगला है फल एवं सब्जियों को खराब करने का प्रमुख कारक क्या है? फल और सब्जियों को खराब करने का मुख्य कारक सूक्ष्म जीव है। ठीक भाई, अगला है किस फल का जैम सबसे अधिक बनाया जाता है? तो सेब का बनाया जाता है। 37वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
अगला, भंडारण के दौरान जैम में क्रिस्टलीकरण का कारण क्या है? तो भंडारण के दौरान इनवर्ट चीनी की मात्रा 30% से कम। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा परिरक्षित की श्रेणी में आता है? ठीक है। मुरब्बा, ग्लेज, फल, कैंडी, इनमें से सभी। तो 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये सब जो है परिरक्षित की श्रेणी में आते हैं। अगला है, यह पीओ किस सन में पारित हुआ? तो सन 1955 में पारित हुआ था। सॉरी, 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1955। अगला है, अधिक चीनी एवं कम अम्ल वाली जेली को क्या कहा जाता है? अधिक चीनी और कम अम्ल वाली जेली को क्या कहा जाता है भाई? तो उसे व्हिपिंग जेली कहा जाता है। ठीक है, व्हिपिंग जेली कहा जाता है। अगला है, फलों के बाहरी आवरण को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब फलों के बाहरी आवरण को हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को पीलिंग कहा जाता है। ठीक है, पीलिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं 43वां क्वेश्चन। द्रुत हिमीकरण विधि में फल एवं सब्जियां 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना समय लगता है? ठीक है, मतलब क्विक फ्रीजिंग, मतलब तुरंत जमने के लिए या फ्रीजिंग के लिए फल एवं सब्जियां 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन इसका पूछा है। तो 30 मिनट या उससे भी कम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 44वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में जीवाणु सम्मिलित होते हैं? ये किसका निर्माण में जीवाणु सम्मिलित होते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। तो जीवाणु मुख्य रूप से सिरका में होते हैं। ठीक है, विनेगर बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन स्क्वैश में भी होते हैं और जैम में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सी, डी तीनों सही है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो सिरका में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा परिरक्षक क्लास 1 में है? इनमें से कौन सा परिरक्षक जो है क्लास 1 में है? तो ऑप्शन नंबर ए, सी सही रहेगा, चीनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जैसे इसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, सॉरी, सिरका भी रहेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही दिया है, साला 2 सही कर दिया है। सिरका भी रहेगा और ये भी रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बनिक रूप से नमक, चीनी और सिरके द्वारा क्या किया जाता है? फसलों को परिरक्षित किया जाता है। तो वो जो मैंने बताया था ना, वो सब क्लास 1 में थे, और क्लास 2 में कौन कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और भी जो भी रसायन आते हैं वो सब क्लास 2 में आते हैं। तो क्लास 1 में चीनी और सिरका दोनों, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो चीनी, सिरका का सिर्फ 2% यूज किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे 46वां क्वेश्चन। किस उत्पाद का TSS 30% ब्रिक्स है? इसमें से किस उत्पाद का TSS जो है वो 30 ब्रिक्स है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो कार्डियल का जो TSS होता है वो 30% होता है, तो सही 30 डिग्री होता है। अगला है, मुख्यतः सब्जियों की प्रकृति होती है। तो सब्जियां मुख्य रूप से क्षारीय होती हैं। ठीक है, क्षारीय होती है सब्जियां, इसको मैंने बताया हुआ था। अगला, जैम की TSS होती है। तो भाई जैम और जेली दोनों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया था। तो जैम की जो TSS होती है वो 68 होती है, जेली की 65 होती है। अगला, इनमें से कौन सा क्लास 2 परिरक्षक है? तो यहाँ पर देखिए भाई, उन्होंने जिसने ये किया गलत कर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 49वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। देखिए क्लास 2 में मैंने अभी आप लोग को बताया ना, क्लास 1 में नमक, चीनी और सिरका था, और क्लास 2 में क्या रहेगा भाई? KMS था, सोडियम बेंजोएट था, और भी कुछ रसायन थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, KMS। यह जो है क्लास 2 का परिरक्षक है। अगला है, इनमें से कौन परिरक्षक नहीं है? इनमें से कौन परिरक्षक नहीं है? तो KMS है, एसिटिक एसिड नहीं है। ठीक है, सॉरी, एसिटिक एसिड भी है, सोडियम बेंजोएट, बैंडेट, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला, क्लीचिंग से सब संबंधित है। ठीक है, क्लीचिंग से क्या संबंधित है भाई? तो कैनिंग। अगला, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन नाम से जाना जाता है। तो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन नाम से किसे जाना जाता है? तो इरेडिएशन को। ठीक है, अगला, कैनिंग के समय एग्जॉस्टिंग तापमान कितना होता है? जिस समय कैनिंग किया जाता है उस समय उसका एग्जॉस्टिंग तापमान कितना होता है? तो 79 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन। जैम के निर्माण में चीनी की मात्रा कितनी संशुष्टि की गई है? ठीक है, कितना रिकमेंडेड किया गया है चीनी की मात्रा? तो 30% से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें से कौन सा फल है जो कि सोडियम बेंजोएट के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जामुन जो है वो सोडियम बेंजोएट के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला, मार्मलेड के लिए उपयुक्त फल है? फल नहीं है यहाँ पूछा है। तो मार्मलेड के लिए अमरूद उपयुक्त फल नहीं है भाई। ये जो होता है नींबू वर्गीय फलों में मुख्य रूप से किया जाता है, बनाया जाता है इससे, तो इसलिए मार्मलेड जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 57वां क्वेश्चन। अचार के नमक की उपयुक्त मात्रा कितनी होती है?
तो अचार के नमक की उपयुक्त मात्रा 15 से 20% होती है। आगे देखते हैं, उत्तम जेली में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो पैक्टिन और एसिड, जो जिससे आपको जेली बनाना है उसमें प्रचुर मात्रा में पैक्टिन और एसिड होना चाहिए। अगला है, वैक्स कोटिंग उपचार से फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, क्योंकि इससे बंद होता है, क्योंकि भाई इसे श्वसन का दर जो होता है वही बंद रहता है। जब श्वसन बंद हो जाएगा तो उसकी शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। अगला है, पैक्टिन फल के किस भाग में होता है। पैक्टिन जो है वह फल के किस भाग में होता है भाई, तो गुद्दा में ही रहेगा, पल्प हो जाएगा, ठीक है। सेलवाल, पल्प, बीज, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इन सभी में तो होता है। सेलवाल मतलब समझे छिलका जो बाहरी उसका आवरण होता है उसको बोला जाता है सेलवाल। अगला, इनमें से किस फल में सर्वाधिक प्रतिशत पैक्टिन होता है, ठीक है। किसमें अधिक मात्रा में पैक्टिन पाया जाता है, तो 61वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेब में, ठीक है। अगला है, फल नेक्टर एक प्रकार से होता है। फल नेक्टर जो है एक प्रकार से क्या होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला 63वां क्वेश्चन, सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 मिनट उबालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 मिनट उबालने की प्रक्रिया को भाई ब्लांचिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 64वां क्वेश्चन, FPO मानक के अनुसार कृत्रिम सिरप में कितने % जूस होता है। FPO मानक के अनुसार कृत्रिम सिरप में कितने % जूस होता है, तो 0%, 1 भी % जूस नहीं होना चाहिए। अगला है, अगला क्वेश्चन भाई दिख नहीं रहा है, 65वां क्वेश्चन, ड्राई करके कुछ लिखा हुआ, ठीक है, तो ये वाला पेज थोड़ा सा गड़बड़ है। 67वां क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उत्तर बता देता हूँ इसका। 65वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 66वां क्वेश्चन तो थोड़ा भी दिख नहीं रहा है यार, रस को न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए। 66वां क्वेश्चन एकदम नहीं दिख रहा है। 67वें क्वेश्चन ब्रायन घोल के द्वारा बनाया था, तो ब्रायन घोल जो होता है वह नमक के द्वारा बनाया था। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, साल्ट। और 68वां क्वेश्चन देखते हैं, ICARCIPHET सिचुएटेड एट कहाँ पर है भाई, लुधियाना में। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 68वें क्वेश्चन का, ठीक है। ऊपर का थोड़ा सा भाई फोटो भेज देते हैं सब लोग चाहे सही, तो दिखता नहीं तो दिक्कत होता है। अगला है, अमचूर उत्पाद, जो अमचूर है वह किसका उत्पाद है भाई, तो आम का ही उत्पाद है, आम के छिलके से बनता है अमचूर। अगला, नेक्टर में अम्ल की मात्रा होता है। नेक्टर में कितने % अम्ल होता है, तो नेक्टर में 0.1% अम्ल होता है, 0.1% अम्ल होता है नेक्टर में। अगला है, क्रश में जूस या पल्प व TSS में अनुपात होता है, ठीक है। क्रश में जूस, पल्प और TSS में अनुपात कितना होता है, तो 25 से 35। ऑप्शन नंबर बी से जाएगा 25 से 35, सॉरी 25 से 55। अगला है 72वां क्वेश्चन, किस फल के किण्वीकरण द्वारा फैनी तैयार किया जाता है, ठीक है। फैनी जो है वह इनमें से किस फल के किण्वीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, तो काजू की। ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी से जाएगा, कैस्यू, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, जैम के व्हाट काजेज द जैम टू ए स्टिकी गमी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, अधिक TSS, ठीक है, हाई TSS। जैम के चिपचिपा हो जाने का क्या कारण है, तो अधिक TSS। अगला है, जैम जेली बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैम और जेली बनाने दोनों पूछा है, तो साइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला है, अचार बनाने में सहायक लैक्टिक अम्ल जीवाणु किस तापमान पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, तो भाई जीवाणु कितने तापमान पर अधिक क्रियाशील होते हैं, तो इसमें अचार बनाने की बात किया है तो लैक्टिक अम्ल जीवाणु, वैसे तो जो जीवाणु ने हैं 25 से 28 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं यहाँ पर, लेकिन लैक्टिक अम्ल जीवाणु पूछा है तो 40 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने 75 क्वेश्चन बता दिए, उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन सही हो, और हो सकता है भाई कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो गया हो तो आप लोग भी बताइएगा उसका उत्तर। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।